ए बंदा चलो यहाँ ध्यान दो, न तो जो है ना उठा उठा बिहारेंगे उस पर हम मारेंगे। हाँ, चलो गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, और साउंड के बारे में बताओ। अभी भी तुम लोग में सब ना आया ना? कभी आना कभी जाना, कितना दिन के बाद आ रहा है? तुम लोग को की हुआ है? ए चलो बैठो, जगाना है कि? नया ब्रांच आ जाएगा कुछ दिन में। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिहार स्पेशल। बिहार बिहार स्पेशल में 2 क्लास हो चुका है, जिसमें पूरा मैप के बारे में जानकारी ले लिए, नहीं ले लिए? मतलब बिहार के जो मैप के बारे में आपको जो जानकारी होना चाहिए, 38 जिला के बारे में या जो भी जानकारी चाहिए वो ले चुके हैं। आज जो है मैप का, आज मैप वाला नहीं है, आज डायरेक्ट फैक्ट है। क्या है? आज मैप नहीं है ना रे। नीतीश कुमार जो कैसे 10 बार मुख्यमंत्री बना है मैप से, बताइए। हाँ, आज फैक्ट है। क्या है? ओनली फैक्ट पर आज बात होगा, ठीक है? हाँ, पीडीएफ मिलेगा पगला, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ नहीं मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा बेता बैच में। चला जाता है फैक्ट। आज जो है सिर्फ ओनली फैक्ट है और विविध है। क्या है? बिहार विविध। बिहार आज इससे क्वेश्चन बहुत बन जाता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। बिहार विविध। बिहार विविध यानी मिसलेनियस, विविध यानी मिसलेनियस, ठीक है ना? पीछे कोई ना हो रहा है कुछ? क्या ना रहा तो उसको बिछाओ, बढ़िया। सर विजेता बैच का पंडे तारीख कर दीजिए ना सर, पंडे तारीख कल कर दे रहे। ए शांत हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। चलो अब यहाँ देखना स्टार्ट करो। केवल फैक्ट आज है, केवल फैक्ट है, फैक्ट केवल बोलना है और याद करना है। ओए चलो आ जाओ। पहला फैक्ट क्या है? ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल बोले तो अंग्रेज जमाना, अंग्रेज जमाना समा गया है ना? अंग्रेज जमाना जब छिल्लल मुर्गी के जमाना था, समा गया है। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और ये कब मुख्यमंत्री बने थे? 1937। 1900, चूंकि हम जानते हैं 1937 में ही प्रांतीय चुनाव हुआ ना, हुआ था 1935 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। 1937 में ही क्या हुआ? प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव। तो बिहार में भी प्रांतीय चुनाव हुआ था। और मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, बिहार का पहला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में बिहार का प्रथम, बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। अब सब बोला क्वेश्चन में गलत है, ठीक है ना? सही था, क्या था?
बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस मोहम्मद 1937 लेकिन ये तो ब्रिटिश भारत में था, ब्रिटिश भारत में था, स्वतंत्र बिहार का, स्वतंत्र बिहार का है ना। जब आजादी मिल गया भारत का तो बिहार भी स्वतंत्र है। अरे भारत स्वतंत्र तो बिहार भी स्वतंत्र बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण। और इसका ये जो है नीतीश कुमार के बाद है ना सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री है। 17 वर्ष और 52 दिन तक ये बिहार का मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में सबसे लंबा कार्यकाल वाला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण। और नीतीश कुमार को ही कहा थी श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या है? बिहार केसरी, बिहार केसरी, बिहार केसरी, बिहार केसरी किससे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। अगला को है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पहले। बकलोरी के तू दूर से थोड़े आती है, दोनों आओ, तीनों आओ। 3 इडियट, ओए इंग्लिश है तुमको बोले, कहाँ से आती है? थोड़ा लेट हो गया ना, बहुत लेट हो गया। कितना टाइम हो रहा है? 7:55। अब वो 3 इडियट ना आया ना? आ रहा यार, चलो भाग नहीं देखे, देखना जब यहीं घर है यार, जब यहीं लगा कहाँ, जब यहीं घर है फिर भी इधर घर। ये लोग के चक्कर में तुम भी लेट करती है। चलो यार आंडो, अगला क्या है? अगला बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। दलित यानी हरिजन, दलित यानी हरिजन, दलित यानी बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बोल दे, या बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, हरिजन मुख्यमंत्री बोल दे, मुख्यमंत्री बोल दे। कौन है? भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। सब ले जो है ना, सबसे दूर से तुम्हें लोग आती है ना। कहाँ रहती है रे? चलो चढ़ गया, चढ़ आई थोड़ा सा मार, चढ़िया 1 अधिक है कि इतना नजदीक में, सबसे नजदीक में, सबसे बकलोली का एक ही पढ़ने लिखने ना। बैठो, नीचे बैठ, है जगह रे, अथी है, जाओ से टेबल। क्या जान लो? तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। ऑनलाइन में मारे नियम रहता ठीक रहता, यो सब जखनी मन तब जब मन तब टिप देगा, सब समय ना आए, ठीक है ना। ऑनलाइन में जो लेट होता है ना, उसका मोबाइल में जो है मुहाम माता 2 चाट, उधर जाओ उधर। अगला जो है, अगला क्या है? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। निर्दलीय मतलब उसके खिलाफ जो है मुख्यमंत्री बनने वाला कोई नहीं थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे?
महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी थे और कांग्रेस की तरफ से कोई लड़बे नहीं किए थे, तो ये हो गए निर्दलीय, क्या हो गए थे, यानी ये गैर कांग्रेसी क्या है, या बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर मतलब कांग्रेसी नहीं, कांग्रेसी नहीं, तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, महामाया प्रसाद सिन्हा। या बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला बिहार के है ना, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम, स्वतंत्र बिहार की बात कर रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस में न चल जाना। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, अब्दुल अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार। बिहार के सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, बिहार का सबसे न्यूनतम या सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, बिहार का सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन बने थे, सतीश प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा। आज के लिए फैक्ट है, ठीक है ना। चलो बोलो एक बार, इतना बोलो फिर से बोलो। ब्रिटिश काल में बिहार का पहला मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस 1937 उस समय मुख्यमंत्री को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री, इसीलिए बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, बिहार के श्री कृष्ण सिंह का कार्य अधिक। श्री कृष्ण सिंह कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, 17 वर्ष 52 दिन, 17 वर्ष 52 दिन। बिहार का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पहला लंबा कार्यकाल नीतीश कुमार। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार, बिहार के सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा, अगला है बिहार के प्रथम और एकमात्र, अभी तक मात्र है, एक मात्र है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री लाबरी देवी, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री लाबरी देवी, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री लाबरी देवी। और भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता किर्प, रानी सुचेता किर्प, रानी, ठीक है, यूपी के, कहाँ के, लेकिन बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री लाबरी देवी, और बिहार का सबसे लंबा कार्यकाल वाला, बिहार का सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। तुम तीनों इधर आओ, कौन सी सही है, बस से
तुमको से ट्रक से आई है। कौन बस चल रहा था? बस से आई, झूठ बोलेगी? शुरू आए माफ है, ठीक है ना? कल से पीट देंगे। और तुम लोग को पहले आना, यहाँ से घुरक भी जाएगी ना तो पहुंच जाएगी। जगह नहीं मिला है, और ठंडा है, माथों पर बढ़िया चलेगा किसी के। मैनेज करो रे ना है। ऑफिसर से ऑफिस से कोई निकाल लो तो चला लो। बिहार का सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है? अरे आ गया है बैठना। बकलोली का एक ही आंध्रे रहती सब। बिहार का सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री। 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 वर्तमान बोले तो 2025 2000। अब तुम लोग बोलेगा 24 लिखल है तो 24 में वो लिखे तो 24 में लिखल रहेगा, तो उससे की दिक्कत है? फिर नीतीश कुमार ने बन गया है रे। नीतीश कुमार कौन? नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री, पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री कब बने थे? 2000 ईस्वी। 2000 कितना दिन के लिए? 7 दिन के, केवल 7 दिन केवल। उसके बाद नीतीश कुमार का आ गया गुस्सा। ठीक है ना? एक सप्ताह में हटा दिया। उसके बाद बोला कोई दिक्कत नहीं, 2005 से चुनाव होवेल दे। उसके बाद बताते, उसके बाद 2005 से 25 तक, उसके बाद 2005 से 25 तक नीतीश कुमार यह 2005 से 25 तक, 2005 से 25 तक नीतीश कुमार। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। तो नीतीश कुमार कितने बार शपथ लिए? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के कितने बार शपथ लिए? कितने बार शपथ लिए? कितने बार शपथ लिए हैं? 10 बार। कितने बार लिए हैं? 2025 वाला मिलाकर कितने बार? 10 बार। 2025 वाला मिलाकर कितने बार? 10 बार। 10 बार कैसे पूरा पता है ना? कभी जो आरजेडी में या कभी बीजेपी में, जब चेंज होगा तब जो है, ठीक है ना, तब जो है मंत्री परिषद भंग होगा, ठीक है ना? भंग होगा तो फिर जो बहुमत सिद्ध करेगा फिर वही बनेगा मुख्यमंत्री। इस तरह 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए नीतीश कुमार। अगला देखेंगे, बिहार के ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल वही अंग्रेज जमाना का जेलर। ठीक है ना? ब्रिटिश काल में बिहार का प्रथम राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? सर जेम्स शिफ्टन। 1935 में भारत परिषद अधिनियम 1935 में ही बना, 35 में। लेकिन स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने? जयराम दास।
जय रामदास दौलत, राम 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 जय रामदास दौलत, राम। ये पिछला बिहार पुलिस में 81 391 में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इस बार ही पूछा है, ठीक है ना। तो यही पूछ, जय रामदास दौलत ने है, जिसके पास दौलत रहेगा पूछे करेगा, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो, अगला क्या है, अगला क्या है रे? बिहार में पहली बार, बिहार में पहले, बिहार में कुल, बिहार में कुल कितने बार, कितने, बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में। बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार, 8 बार, 8। बिहार में कुल 8 बार, ए बैला पीछे की गल बात करेगा। बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। कितने बार? 8 बार। सर्वाधिक बार कहां पर? मणिपुर, सर्वाधिक बार। बिहार भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? पंजाब। पोसे पहली बार, पोसे, पंजाब। पोसे पहली बार, पोसे, पंजाब में। सर्वाधिक बार मणिपुर, सर्वाधिक बार मणिपुर। उसके बाद यूपी, उसके बाद यूपी। बिहार में 8 बार, बिहार में 8 बार। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, बिहार में पहली बार, बिहार में पहली बार, पहली बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? शासन कब लगा? तो 8 से 68, 8 से 68, 8 से 8 बार यानी 68। कौन चीज? और जब 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? है ना, इस समय बिहार के राज्यपाल, बिहार के, इस समय बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया है, क्या ना। बिहार के राज्यपाल, बिहार के, तो वो थे नित्यानंद, नित्यानंद, नित्या। उस समय 1968 में जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद, नित्यानंद। कानून गो, कानून गो, नित्यानंद, कानून गो, नित्यानंद, कानून गो। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान, शास्त्री भोला पासवान, शास्त्री भोला पासवान, शास्त्री, जो देश के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री या देश के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान, शास्त्री भोला पासवान। और 8वीं बार, 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति। 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो कब लगा था? 2005 में, 2005 में। उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के प्रथम महिला मुख्य मंत्री राबड़ी देवी। लेकिन उस समय राज्यपाल कौन थे? 2005 में 8वीं बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे? बुट्टा, खुट्टा नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना खुट्टा, ठीक है ना। खुट्टा ना, बूटा, बूटा सिंह, बूटा, बुट्टा सिंह, बुट्टा सिंह, बुट्टा सिंह। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अब पटना उच्च न्यायालय के
पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट, हाई पटना उच्च न्यायालय, पटना यानी पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ? तो मेन आपका याद रखना 1900 थे ना, 3 फरवरी नहीं रहेगा लेकिन 1916 पटना हाई कोर्ट 1916, पटना हाई कोर्ट 1916, पटना यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय 1917, 1900, पटना हाई कोर्ट आगे लिखल मिलेगा, पटना हाई कोर्ट 1916, पटना हाई कोर्ट 1916, पटना यूनिवर्सिटी 1917, 1900 और पटना कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना कॉलेज 1863, 1863, पटना कॉलेज 1800 और पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल जिसको बोलते हैं PMCH, PM पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्थापना 1925, 1925, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज 1940, 1900 पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940, पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940, पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1900 और पटना गोलघर, पटना गोलघर कब बना? पटना गोलघर कब बना? 1786, 1786, 1786 और है ना, उसका मतलब ठेकेदार बोलो, है ना, किसने बनवाया, किसने बनवाया? तो वो कौन थे? जॉन गॉस्टिन, जॉन गॉस्टिन, जॉन गॉस्टिन, जॉन गॉस्टिन के देख रेख में पटना के गोलघर, पटना के गोलघर 1786, 1786, 1786, 1786 अन्न भंडार हेतु, अन्न भंडार यानी अकाल के समय अन्न भंडार हेतु, उस समय जो गवर्नर थे भारत के, गवर्नर भारत के, जब गोलघर बना था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से लेकर 93 तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्न बोला। पटना विश्वविद्यालय 1917, पटना कॉलेज 1863, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, पटना महिला कॉलेज 1940, पटना गोलघर 1986, 1900। अब बात करेंगे पटना, बात करेंगे पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना, पटना उच्च न्यायालय का ब्रिटिश काल में पटना उच्च न्यायालय का प्रथम, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम पटना उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एडवर्ड, सर एडवर्ड मेनार्ड, सर एडवर्ड मेनार्ड, यस जेम्स पेनियन है, कैमियर, कैमियर कौन चीज, कैमियर कौन चीज, याद रहेगा, याद रहेगा रे, खाली याद रखो मेनाल्ड कैमियर, मेनाल्ड। और अगर यहाँ लिखेगा 3 अक्षर में तो लास्ट वाला लिख देगा, लास्ट में रहेगा लिखल। अगर यहाँ 3 अक्षर में कैमियर, मेनाल्ड कैमियर, मेनाल्ड कैमियर, मेनाल्ड कैमियर, मेनाल्ड कैमियर, मेनाल्ड कैमियर, मेनाल्ड कैमियर, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मेनाल्ड कैमियर, पटना उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश मेनाल्ड कैमियर, पटना उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश
मेनाल्ड कैमियल पटना उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मेनाल्ड कैमियल, मेनाल्ड कैमियल, मेनाल्ड कैमियल नोट्स में नहीं मिल रहा है, बकलोले है। कौन दुनिया में तू नोट्स में देख रहा है? पूरा एकदम लिखल है बैला, और आगे ही लिखल है, क्या नाम ले ले रहेगा रे? आ लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 होगा ना रे? सर जी आप जो करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसको लिख ले। बोलिए सर प्लीज एक बार लिख लो। किताब रखो सामने, किताब लिखेगा। किताब ना है एसपीडी करंट अफेयर्स, हर जगह गली कुची में भरल हुआ है, कितवा लो, है ना? और वहाँ जो कुछ हम स्टैटिक फैक्ट बोलते वो लिखना है। समा गया, करंट में लिखेगा तो हो गया है, समा गया। चलो यहाँ डाल दो। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनाल्ड डैश जेम्स कैमियल डैश जेम्स कैमियल। और पटना उच्च न्यायालय का भारतीय, ये तो अंग्रेज है, कौन सी है? अंग्रेज, कौन सी है? पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का, पटना हाई कोर्ट का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। मुख्य तो कौन है? सर सैयद अहमद फजल। सर अहमद वाला हो जाएगा। अथी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था ना, दो सैयद में कितने जो आ गया है? सैयद में 3 गो जो आ गया है। सर सैयद फजल अली फजल पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रथम बिहारी, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम बिहारी, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश तो भुवनेश्वरी, कौन है? भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा, भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा। क्या ना, अगर याद है तो ठीक है, ऐसे जल्दी क्वेश्चन इससे ना आता है, इससे आता है, समझ गया है ना? ठीक है ना? बोलो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनाल्ड डैश जेम्स कैमियल, मेनाल्ड कैमियल। पटना उच्च न्यायालय प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा। तुम लोग कमेंट करो ऑनलाइन वाला, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पवन कुमार खैर याद रखना, उधर जहां बजप्पा याद करेगा तो भूल जाएगा। अभी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान कौन सी? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पवन है ना? पवन कुमार भीमप्पा, कौन सी? भीमप्पा है ना? पंजाब थरी है तो तैयार न रखना, खाली आप पवन कुमार भीमप्पा यार रखो, बस हो गया है। पवन कुमार तैयार है तो उसका काम चल जाएगा। है पवन कुमार। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे
अब पढ़ेंगे पटना विधानसभा, बिहार विधानसभा, बिहार, बिहार विधान सभा, बिहार विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, बिहार विधानसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु, राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह, राम दयालु। पटना बिहार विधानसभा, सॉरी, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह, लेकिन नोट वर्तमान। पहला वर्तमान बताओ, नोट वर्तमान अध्यक्ष, किसका वर्तमान अध्यक्ष? तो बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान बिहार विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम बीजेपी का नेता है प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष प्रेम कुमार, प्रेम। और ये 9 बार विधायक, 9 बार, 9वां बार विधायक बना है ना, गया टाउन से, गया टाउन से, गया टाउन से 9 बार विधायक, 9 बार विधायक है ना। इधर जदयू की तरफ से दामोदर रावत को मांग चल रहा था क्या स्पीकर बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने बनने देगा। बीजेपी ने बनाया प्रेम कुमार, किसको? प्रेम कुमार को, ठीक है ना। अगर जदयू वाला बनाता किसको बनाता? दामोदर रावत को, यही गया गिद्धौर वाला, जानता है। चलो यहाँ जान लो। तो वर्तमान अध्यक्ष प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। वर्तमान अध्यक्ष प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम कुमार। और बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? बिहार विधान परिषद बोले हैं, ठीक है ना, विधानसभा ने समझ लेना, क्योंकि बिहार जो है द्विसदनीय है। क्या है? बिहार का विधानमंडल जो है द्विदलीय या द्विसदनीय है। विधानसभा भी है, विधानसभा से विधान परिषद भी है। अच्छे गो राज्य है जहां पर द्विसदनीय है विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहीं पर विधानमंडल में जो है विधान परिषद भी है। क्या है? तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद, लगा तो लगा दो, राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम बिहार विधान परिषद प्रथम अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सिंह, राजीव रंजन प्रसाद। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? वर्तमान सभापति कौन है? अवधेश नारायण, अवधेश नारायण, अवधेश नारायण, अवधेश नारायण। ये भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के नेता है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? रामधारी सिंह, दिनकर रामधारी सिंह, दिनकर रामधारी सिंह। दिनकर कब मिला? 1972। कौन पुस्तक के लिए मिला? कौन पुस्तक के लिया? तो कौन पुस्तक के लिए मिला? उर्वशी पुस्तक के लिए, उर्वशी पुस्तक के लिए, ठीक है ना।
और आनंद सिंह बोलता है रामधारी सिंह बिल्डर। नहीं बोला, पिछले बोलिए रामधारी सिंह दिनकर का मकान कब्जा कर लिया, तो बोलता है रामधारी सिंह बिल्डर का मकान कब्जा कर लिया है। अच्छा नहीं सुना है, ठीक है ना, रामधारी सिंह बिल्डर बोलता है, कौन सी, ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर 1972 कौन पुस्तक के लिए मिला? उर्वशी। कौन सी? उर्वशी पुस्तक किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रथी, रसीम रथी पुस्तक किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह। रेणु का पुस्तक किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार, कौन सी? हुंकार का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चक्रव्यूह का कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह। संस्कृत के 4 अध्याय कौन लिखे? रामधारी सिंह दिनकर। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। परशुराम का प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम का प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म, क्लास 10 में पोयम है, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। है कौन विघ्न ऐसा जग में? बोलो पूरा था। ये भय भय कर रहा है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में? खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव। मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। समझ गया? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का ये पंक्ति है। वो क्या है? अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ कब? 1961। इस पुरस्कार में पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ? 1961। शुरुआत कब हुआ? 1965। पहली बार कब? पहली बार किसे दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? पहली बार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा। और प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। अगला अगला क्या है? अशोक चक्र विजेता प्रथम बिहारी। अशोक चक्र विजेता प्रथम बिहारी। प्रथम बिहारी कौन है? रणधीर वर्मा, रणधीर वर्मा, रणधीर। अशोक चक्र विजेता प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा, रणधीर। बिहार दरोगा में पूछा गया अशोक चक्र का प्रारंभ कब हुआ? अशोक चक्र का शुरुआत कब हुआ? 1952, 1952, 1952, 1952, 1900। और अशोक चक्र विजेता प्रथम महिला दम में पूछा गया निर्जा भानोट, निर्जा भानोट, निर्जा भानोट, निर्जा। अशोक चक्र विजेता प्रथम महिला निर्जा भानोट कौन थी? एयर होस्टेज, एयर होस्टेज। पाकिस्तान में जब है ना, जब एरोप्लेन को है ना हैक कर लिया, एरोप्लेन को जब है ना आतंकवादी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो यही जो निर्जा भानोट जो एयर होस्टेज थी, इसके देख रेख में सभी को बचा लिया गया था। लेकिन ये अपना जान गंवा दिए थे और सबको बचा लिए थे निर्जा भानोट एयर होस्टेज होते हुए भी, ठीक है ना। तो इसको मिला अशोक चक्र। क्या मिले? अशोक चक्र, अशोक चक्र। इस पर फिल्म भी निकला हुआ, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? बिहार का प्रथम, बिहार का
बिहार का प्रथम हिंदी समाचार, चलो इसको इधर लिखते हैं दूसरा पेज में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? तो वह है बिहार बंधु, बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु या बिहार का प्रथम समाचार पत्र। बिहार बंधु हिंदी नहीं भी देगा फिर ही पूछेगा बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु बिहार, और यह हिंदी का समाचार पत्र है। और इसके प्रकाशन शुरुआत हुआ 1874 और इसके संपादक थे केशव राम भट्ट। और ये दैनिक की साप्ताहिक थे। साप्ताहिक क्या थे? यानी साप्ताहिक थे, सप्ताह में एक बार प्रकाशन होने वाला। साप्ताहिक क्या थे? साप्ताहिक तो बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु हिंदी थे कि अंग्रेजी थे? हिंदी। कौन थे? इसलिए बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ था 1874। संपादक कौन थे? केशव राम भट्ट। साप्ताहिक दैनिक साप्ताहिक कौन सी? लेकिन बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र, दैनिक मतलब पर डे छपने वाला, दैनिक हिंदी समाचार पत्र बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र दैनिक वाला सर्व हितैषी सर्व बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्व हितैषी कब? 1890। संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। है तो बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र तो वो है सर्व हितैषी 1890। संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। लेकिन बात करेंगे अंग्रेजी, किसका बात करेंगे? बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड। ये 74 और ये 75 पहला हिंदी, 74 पहला हिंदी, 74 पहला अंग्रेजी, 75 पहला अंग्रेजी, 75 पहला अंग्रेजी, 75 इसका संपादक गुरु प्रसाद सेन। और ये दैनिक के साप्ताहिक तो साप्ताहिक क्या थे? बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875। संपादक गुरु प्रसाद
सेन लिख दिए हैं, सेन रहने दो, ठीक है ना। और साप्ताहिक क्या थे? साप्ताहिक। अगला बिहार का प्रथम दैनिक, बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम दैनिक, ये साप्ताहिक है ना। दैनिक कौन सी? दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र, है ना। हाँ अंग्रेजी कर लेना। बिहार का प्रथम, है ना, दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, है ना, या अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र। बिहार का प्रथम अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी दैनिक, अंग्रेजी में भी दैनिक, अंग्रेजी में भी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, दैनिक, दैनिक मतलब पर डे जो छपता है। समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या है? सर्च लाइट, सर्च या द सर्च लाइट, द सर्च लाइट, द सर्च। और कब छपा? शुरुआत हुआ था 1918, 1900। और इसका बिहार में संपादक था मोहन मुरारी। कौन था बिहार में संपादक? बिहार में संपादक मोहन मुरारी, मोहन मुरारी, मोहन सचलाइट है ना, मुरली मनोहर कर लो, मुरली मोहन मुरारी, मुरली मोहन मुरारी, मुरली मोहन मुरारी, मुरली मोहन मुरारी, ठीक है ना। अगला जो देखेंगे, अगला बिहार का कौन सी? बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र, उर्दू, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अर अनवर, नूर अर अनवर, नूर अर अनवर, नूर अर अनवर। 74, 75, 76, 74, 75, 76, 74, 75, 76। बिहार बंधु 74, बिहार बंधु 74। द बिहार हेराल्ड 75, द बिहार हेराल्ड 75। और नूल और अनवर 76, नूल और अनवर 76। तो बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूल और अनवर, नूल और अनवर। और बिहार का प्रथम समाचार प्रेस, है ना, बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम समाचार प्रेस का नाम क्या था? तो बिहार बंधु प्रेस, वही बोला बिहार बंधु है ना, तो इसी के नाम पर बिहार बंधु प्रेस, बिहार बंधु प्रेस, बिहार बंधु प्रेस, बिहार बंधु। बोलो बिहार का पहला समाचार पत्र, बिहार बंधु बिहार का प्रथम समाचार पत्र, बिहार बंधु बिहार का प्रथम समाचार पत्र, बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बिहार बंधु पहला दैनिक बोले हैं, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बिहार बंधु संपादक अति प्रकाशन कब हुआ? 1874, 1874। संपादक कौन थे? केशवराम भट्ट, केशवराम भट्ट। और बिहार बंधु दैनिक के साप्ताहिक, साप्ताहिक, लेकिन बिहार के प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी, सर्वहितैषी, सर्वहितैषी प्रकाशन कब हुआ? तो 1890, 1890। सर्वहितैषी दैनिक के साप्ताहिक, सर्वहितैषी दैनिक, सर्वहितैषी दैनिक, सर्वहितैषी दैनिक, सर्वहितैषी के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, द बिहार, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875, 1875, 1875। संपादक गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद। द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन। दैनिक के साप्ताहिक, द बिहार हेराल्ड साप्ताहिक क्या था? साप्ताहिक। लेकिन बिहार का प्रथम बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी, दैनिक में भी अंग्रेजी, बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट प्रकाशन
1918 1918 दैनिक साप्ताहिक दैनिक यह बोल दिया है दैनिक कौन सी। और बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूल और अनबल नूल और बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र उर्दू समाचार पत्र नूल और अनबल नूल और अनबल नूल और बिहार का प्रथम समाचार प्रेस बिहार बंधु प्रेस बिहार बंधु प्रेस बिहार बंधु प्रेस बिहार बंधु। नोट में यहाँ लिख लेना, जब बिहार देखबे की है तो थोड़ा सा और देख लो 2 पॉइंट नोट कौन सी। भारत का प्रथम समाचार पत्र भारत का प्रथम समाचार पत्र भारत के प्रथम समाचार पत्र सबसे नीचे लिखल है भारत के प्रथम समाचार पत्र समाचार। अरे सबसे नीचे दूसरा पेज ये सब लिखा पर बीचा में पढ़ लिखे तो आने ना है बिहार। अरे वो हम जान रहे हम तुमको बता रहे हैं कहाँ लिखल है भारत के प्रथम समाचार पत्र समाचार। तो दा बंगाल गयट दा बंगाल गयट दा बंगाल गयट दा बंगाल गयट ये लोग पढ़ के ना आएगा, जहाँ बोलेंगे जो बीचा में घुसाने लगेगा। अरे लगता लिखल ना है ठीक है ना, बकलोली थोड़ा पढ़ के भी आओ घर से। दा बंगाल गयट दा बंगाल भारत का प्रथम समाचार पत्र दा बंगाल गजट दा बंगाल गजट अंग्रेजी की हिंदी दा बंगाल गजट अंग्रेजी की हिंदी अंग्रेजी कौन सी अंग्रेजी। प्रकाशन कब हुआ 1780 1700 कहाँ से हुआ कोलकाता कहाँ से हुआ कोलकाता। संपादक कौन थे जमसे हिक्की दैनिक साप्ताहिक दैनिक साप्ताहिक था क्या था साप्ताहिक तो याद रखना है, ये क्वेश्चन इससे दम पूछा गया है। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था उडंट माल्टन और यह हिंदी था कैसा था हिंदी। प्रकाशन कब हुआ 1826 संपादक कौन थे तो इसका थे पंडित जुगल किशोर प्रसाद पंडित जुगल किशोर प्रसाद पंडित जुगल किशोर प्रसाद पंडित जुगल है पंडित जुगल किशोर प्रसाद पंडित जुगल। तो अति बताना है आप लोग को दबंगाल गजट का जम से हिक्की दबंगाल गजट का जम से हिक्की दबंगाल गजट का जम से हिक्की उडंट माल्टन का पंडित जुगल किशोर प्रसाद पंडित जुगल किशोर प्रसाद भारत के प्रथम समाचार पत्र दबंगाल गजट कुछ भी मतलब बोल देना है। भारत के प्रथम समाचार पत्र दबंगाल गजट या भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दबंगाल गजट भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उडंट माल्टन बिहार का प्रथम हिंदी बिहार बंधु बिहार का प्रथम अंग्रेजी द बिहार हेराल्ड पहला की बोल रहा हूँ ध्यान दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे। हिंदुस्तान रिव्यू एक पत्रिका है क्या है
पत्रिका है उसका संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और आधुनिक बिहार का जनक किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के जनक किसे बोलते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी हटाओ, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों बिहारी। अगला है द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन समाचार पत्र, समाचार पत्र का को शुरुआत कौन किया था? समाचार पत्र का शुरुआत यानी संपादक कौन किया? महाराजा कामेश्वर सिंह। कहां से किए थे? ये बीपीएससी में आया हुआ। पटना से। कहां से? पटना से। द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर सिंह। द इंडियन नेशन पत्रिका महाराज कामेश्वर सिंह। द इंडियन नेशन पत्रिका महाराज कामेश्वर सिंह। कहां से किए थे? पटना से शुरुआत। अगला है बिहार का प्रथम नगर पालिका। बिहार का प्रथम नगर पालिका का कौन बना? आरा। कौन बना? कौन बना? आरा जिला है? नहीं तो आरा जिला नहीं है। इनके भोजपुरी गाना सुन लेना, मार देना। आरा जिला है। आरा जो है मुख्यालय है कौन जिला का? भोजपुर का मुख्यालय। और पटना बोला है ना? भोजपुर का मुख्यालय आरा। छपरा जिला है? छपरा जिला नहीं है। छपरा है मुख्यालय। छपरा कौन जिला में आता है? आरा आता है भोजपुर में। आरा आता है भोजपुर में। छपरा आता है सारण में। छपरा आता है सारण में। सारण का मुख्यालय छपरा। सारण का मुख्यालय छपरा। सोनपुर कौन जिला में? पटना में। सोनपुर कौन जिला में? पटना में। पटना में नहीं है। इन्हें पटना के नजदीक पड़ता है। पटना में सब चल जाता है देखने के लिए। पटना मार देना। सोनपुर है सारण। सोनपुर है सारण डिस्ट्रिक्ट। छपरा भी कहां पर? सारण डिस्ट्रिक्ट। सोनपुर भी कहां पर? सारण डिस्ट्रिक्ट। हाजीपुर पटना नहीं। हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर वैशाली कौन डिस्ट्रिक्ट? वैशाली कौन सी? और मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? मोतिहारी मुख्यालय है। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मोतिहारी कौन डिस्ट्रिक्ट अंदर है? पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी। तो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट नहीं मार देना है ना? उसी का बेतिया कौन सी? क्या बेतिया जिला है? नहीं। बेतिया जिला नहीं है। बेतिया है मुख्यालय किसका? तो पश्चिमी चंपारण। बेतिया कौन जिला? पश्चिमी चंपारण बेतिया कौन जिला? पश्चिमी चंपारण जम्मू जिला है। हाँ है ठीक है ना? जम्मू मुख्यालय जम्मू मुख्यालय। जम्मू कुछ जो है ना, कुछ मुख्यालय मतलब मुख्यालय जिसका अलग पड़ जाता है नाम से, तो मुख्यालय ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि सबका मुख्यालय में होता है, तो मुख्यालय का नाम अलग रहेगा
तो वही नाम से जाना जाता है, तो वही नाम फेमस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जम्मू मुख्यालय जम्मू ये है, ठीक है ना, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेरे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ थोड़ा अलग होता है नाम वह फेमस, वह है समांगे बोला। चलो यहाँ ध्यान दो, बिहार का प्रथम नगर पालिका, नगर पालिका आरा, कौन सी? अब बिहार का प्रथम नगर निगम, बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम नगर निगम, नगर पटना नगर निगम, 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 पटना नगर निगम। सर आइए बेतिया में, ठीक है आ रहे हैं कल है ना। अगला बिहार का अगला क्या है? बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, बिहार आने वाला, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, अंग्रेज यात्री, अंग्रेज यात्री नाम क्या है? लॉल्फ, लॉल्फ फिंच, लॉल्फ फिंच। और ये कब आए थे? ये कब आए थे? 1700 1800 अब 1500 में आया था, अकबर के समय, सॉरी अकबर के समय 1500, अकबर के समय, अकबर के समय ही आए थे। अकबर जो है आपका 1556 से लेकर 1605, 1600 अकबर जो गद्दी पर कब बैठा था? 1556, 1556 और मृत्यु कब हुआ? 1605। तो उसी के टाइम में, उसी के टाइम में लॉर्ड फिंच कौन आए थे? लॉर्ड फिंच 1587, 1500 अकबर के समय, अकबर के। बिहार आने वाला प्रथम छिल्लल मुर्गी, लॉर्ड फिंच, लॉर्ड फिंच। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज, लॉर्ड फिंच। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, लॉर्ड फिंच, लॉर्ड फिंच। ये यात्री के रूप में आए थे, बिजनेस करने नहीं आए थे, ठीक है ना। ऐसे बिजनेस के रूप में पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में 1608 में, 1608 में। लेकिन ये यात्री है, क्या है? पर्यटन, क्या है? पर्यटन। लॉर्ड फिंच, लॉर्ड फिंच 1587, 1587 अकबर के समय, अकबर के यानी अकबर के दरबार भी आए थे। अगला बिहार के बिहार में सबसे लंबी, सबसे बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा कौन है? गंगा कौन है? भारत का भी, गंगा बिहार का भी, गंगा भारत का भी, गंगा बिहार का भी। गंगा लंबाई 445, 445, 400। गंगा के कुल्ले लंबाई 2525, 2525। गंगा का केवल बिहार में लंबाई 445, 445। गंगा का केवल पटना में लंबाई 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। गंगा का सर्वाधिक लंबाई कौन राज्य में? यूपी। कौन राज्य में? यूपी। कौन राज्य में? और गंगा जो है बिहार का कितना जिला? गंगा जो है बिहार का कितना जिला? गंगा जो है बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? 12 जिला, 12। गंगा जो है बिहार में कौन जिला से एंट्री? बक्सर। कौन जिला से एंट्री? बक्सर। गंगा जो है बिहार से एग्जिट कौन जिला से? कौन जिला से निकल जाती है? कटिहार। कौन जिला? इस प्रकार गंगा जो है बिहार के कुल कितना जिला? 12। कितना जिला? 12। समझ आ गया है ना। अगला, अगला कौन पॉइंट है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, देखो अब पहला बिहार में लंबे सहायक नदी में कोसी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? जयप्रकाश
नारायण जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, हवाई जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। काला नरा कर दिया है रे, लाइट कट गया है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। कहां पर है? पटना। पटना में भी कहां पर? दानापुर। पटना में भी कहां पर? दानापुर, दाना। जयप्रकाश नारायण हवाई। भारत में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में नहीं, सॉरी, बिहार में। बिहार में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, और दूसरा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया बन गया, गया जी क्या बन गया है? गया में। कहां पर? गया में, याद रखना है। अगला क्या है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन या रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे, तो वह है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, पटना। बिहार में पटना जंक्शन से बड़ा कौन होगा? सिंपल बात है, पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, पटना। और भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन हावड़ा। कौन सी? हावड़ा। नोट, कौन सी? नोट कर लेना, नोट। अगर बोलेगा भारत का, क्या बोलेगा? भारत का सबसे बड़ा। अरे वो रेलवे जंक्शन यहाँ लिखल है, तो हावड़ा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कितना ऐसे प्लेटफॉर्म है? तो पहले था 23, अभी हो गया 26। कितना हो गया? 26 हो गया है। अच्छा, बढ़ गया, कोई दिक्कत, बढ़ा हुआ तो उससे मतलब नहीं है, सबसे बड़ा है क्या है? तो लेकिन 26 से कितना है? 26 केवल प्लेटफॉर्म है। कौन सी है? प्लेटफॉर्म है, समझ आ गया है ना? इतना बड़ा जंक्शन है कि जाएगा अंदर, तो अंदर में आपका बस वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह सब को एंट्री ले लेगा। अंदर में ही आपका हाईवे है, गेल है। कौन सी गेल है? हाईवे। पता नहीं चलेगा किधर कौन जा चल गया। छिटा के भीतर जाएगा तुम, ठीक है ना? पहली बार जाएगा तो चलो यार ध्यान दो। तो हावड़ा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन। बिहार का पटना, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लंबा प्लेटफॉर्म, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लंबा। तो सोनपुर के मेलबा में, सोनपुर के सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर। सोनपुर तुम लोग गया है? सोनपुर पहुंच ही जाता है तो लोग। अब बोला असर करता है, कल गया है। चलो यार जान लो, मेला खत्म हुआ है। ऐसा रहो, बैठो यहाँ पर। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर प्लेटफॉर्म, सोनपुर। लेकिन नॉट, कौन सी? भारत का सबसे लंबा, नॉट, नॉट भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो हुबली जंक्शन, हुबली जंक्शन, हुबली। हुबली जंक्शन में जो प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा स्वामी जी प्लेटफॉर्म, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी प्लेटफॉर्म, प्लेट। हुबली जंक्शन में जो प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा स्वामी जी प्लेटफॉर्म। कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक कहां है? कितना लंबा है? 1.5 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलो। प्लेटफॉर्म समझता है? ट्रेन आती है पटरी पर, ट्रेन आती है पटरी पर, हम लोग खड़ा रहते हैं प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कहाँ खड़ा होते हैं? प्लेटफॉर्म पर। समझ आ गया है ना? प्लेटफॉर्म समझता है ना? तुम लोग का प्लेटफॉर्म में खराब है, ठीक है ना? अगला क्या है?
अगला बोलेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला, बिहार का सबसे बड़ा बिहार का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, पशु कौन है? सोनपुर मेला, इसी को बोलते हैं हरियर मेला। और बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। सोनपुर में पशु के लिए फेमस, पशु के लिए यहाँ पशु का खरीद बिक्री होता है, समझा बोल? तो तुम लोग भी वहां चल जाता, बिक जाता, क्या ना? गंडक और अथी है, गंगा नदी है, गंगा गंडक के संगम है। कौन नदी है? कहाँ मार दी? कौन नदी दिल था? तो वहां गंडक भी है, गंडक चाहे कौन नदी दे दी है? पुनपुन कहाँ से? पुनपुन तो नीचे से आती है। तुम दिखा, आपको शर्मा दिखाना, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर सोनपुर। सब जानवर कहाँ गया? सोनपुर में। तुम लोग जानवर कहाँ है? यहाँ रह गया सोनपुर। कौन सी? सोनपुर कौन सी? और सोनपुर के मेलबा में कौन हिलाया? पहले हाउ लला धानिया हिलाया कर रहा है। तो धानिया हिलाने का कारण है क्योंकि धाना का ध्यान होता है थिएटर में। क्या होता है? धाना का ध्यान कहाँ होता है? थिएटर में। तो धनिया हरे बन करेगा? धाना का ध्यान है थिएटरवा में। धनिया हरा गया है और परेशान है दरोगा बाबू। कौन परेशान है? तुम दरोगा बाबू बनेगा रे? हाँ बनो जल्दी, ठीक है ना? भले तुम्हारा धनिया रहे ना रहे, दूसरा धनिया खोज देना है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला क्या पढ़ेंगे? अच्छे, सबसे बड़ा ऊंट मेला, ऊंट का मेला, भारत का सबसे बड़ा ऊंट का मेला पुष्कर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान। अगला क्या है? क्या है? बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा सड़कपुर, पुल तो महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु कहां पर है? पटना को जोड़ता है हाजीपुर को, पटना को जोड़ता है हाजीपुर को। हाजी लंबाई है 5.7। अरे ठीक है, एक अंक तो लिखे 5.7 किलोमीटर, 5.7। लेकिन नॉट कौन सी? नॉट भारत का कौन सी? भारत का सबसे लंबा नदी पुर, भारत का सबसे लंबा नदी भूपेन हजारिक नदी पुर या सेतु, नदी पुर या उसी बोलते हैं सेतु। क्या बोलते हैं? भूपेन हजारिक सेतु, भूपेन हजारिक सेतु कौन नदी पर है? लोहित नदी पर। लोहित किसकी सहायक है? लोहित नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी का, नदी का भूपेन हजारिक सेतु को बोलते हैं सडिया धौला। इसी को बोलते हैं, ऐसे पहले धौली, क्या लिख दो? धौली सदिया पुल। धौली इसका पुराना नाम क्या है? धौली सदिया पुल। धौली चूंकि ये धौली और सदिया को जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, तो धौली सदियापुर, धौली सदियापुर को ही बोलते हैं भूपेन हजारिक सेतु, जिसके कुल्ले लंबाई 9.15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। जब भूपेन हजारिक सेतु नहीं बना हुआ था तब भारत का सबसे लंबा नदी पुर
महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, लेकिन अभी हो गया भूपेन हजारिक सेतु, भूपेन हजारिक सेतु। अगला क्या है, अगला कौन पॉइंट है? बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी, कौन सी? बिहार का प्रथम, बिहार का, जल्दी जल्दी बोलो, बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, तेल का शोधन करने वाला कारखाना बरौनी, कौन सी? बरौनी जिला है? नहीं, बरौनी एक शहर है। कौन जिला में? बेगूसराय में, बेगूसराय में, बेगूसराय में, बेगू। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना, सिंचाई, बिहार के प्रथम सिंचाई नदी परियोजना, नदी परियोजना, सिंचाई नदी बहुउद्देशीय लिख दो, सिंचाई नदी बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। तो सोन नदी, सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना 1874, 1800। बिहार का सबसे पुराना सिंचाई नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना 1874, 1800। और बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय, नदी घाटी बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। तो कौन है? गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना 1961, 1900। कोसी परियोजना 1954, कोसी परियोजना 1954, कोसी परियोजना 1954, कोसी परियोजना 1954, गंडक परियोजना 1961, गंडक परियोजना 1961, गंडक परियोजना 1961। अगला क्या है? क्या बोला? बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम तारा मंडल, तारा मंडल, तारा मंडल नाम क्या है? इंदिरा गांधी तारा मंडल, इंदिरा गांधी तारा मंडल कहां पर है? पटना, कहां पर है? पटना कहां पर है? बिहार का प्रथम तारा मंडल इंदिरा गांधी तारा मंडल, इंदिरा गांधी तारा मंडल, इंदिरा गांधी तारा मंडल, पटना कहां पर? पटना। क्यों लिख रहा है? बिहार का सबसे बड़ा मस्ती, जिके जीएस मस्ती है लला, सबसे बड़ा मस्ती याद आंदो। बिहार का प्रथम तारा मंडल इंदिरा गांधी तारा मंडल पटना, दूसरा तारा मंडल, दूसरा तारा मंडल, दूसरा तारा कहाँ बन रहा है? दरभंगा में बना, दरभंगा में, तो दरभंगा तारा मंडल, दरभंगा तारा मंडल, दरभंगा तारा मंडल। तारा मंडल में आपको ग्रह के बारे में, खगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में 3D के माध्यम से बताया जाएगा। सब आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाया जाएगा A to Z। अगला है आधुनिक प्राचीन, बताओ पहले प्राचीन विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार का सबसे प्राचीन कौन सी प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा। कौन है? नालंदा कौन है? नालंदा कौन है? और भारत का सबसे प्राचीन तक्षशिला, भारत का सबसे प्राचीन तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस प्रकार वर्तमान में, इस प्रकार
वर्तमान में क्या ना, या आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदे हुआ है, तत्सील पाकिस्तान चल गया है ना। इस प्रकार आधुनिक भारत बोले या वर्तमान भारत बोले, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का जन स्थापना कौन किया था? गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। अगला है बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम खुला, खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय कौन है? नालंदे है। कौन सी है? पहला है। लेकिन बिहार का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? मगध भैया। आधुनिक में खुला, सुना यहाँ पर, आधुनिक में खुला विश्वविद्यालय बोलेगा तो आधुनिक में बोल रहा है भैया, आधुनिक में खुला क्या ना, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा। अब आधुनिक बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो पटना। कौन सी? पटना। कौन सी? लेकिन बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917, 1917, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916, 1916, पटना कॉलेज की स्थापना 1863, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925, यानी पीएमसीएच की स्थापना 1925, महिला कॉलेज की स्थापना पटना महिला कॉलेज 1940, गोल घर बन गया 1786, कौन बनाए थे? जॉन गोस्टिन। अगला क्या है? बिहार का प्रथम बिहार का सबसे गर्म जिला, बिहार का सबसे गर्म जिला, गर्म गया। कौन सी? गया बन गया है, गया जी, गया। रबल डैम कहाँ है? रबल डैम कहाँ है? गया में रबल डैम, गया में रबल डैम। गया में कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? पिंडदान, पिंडदान कहाँ पर? गया में। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? और कौन मंदिर? विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। कौन नदी किनारे? फाल्गु। कौन नदी किनारे? फाल्गु। कौन नदी किनारे? फाल्गु। अगर ये लिखेगा तो लिख लो, ये लिख लेना। लिखेगा बिहार के 2 स्थल, बिहार के नोट में लिखेगा तो लिख लेना, नोट में ऐसे आप लोग को लिखाते रहते हैं। बिहार के 2 स्थल, बिहार के 2 स्थल यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल है। बिहार का 2 ही स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है। एक तो है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर गया वाला, गया बोध गया वाला, बोध गया वाला। ये कब शामिल हुआ है? 2002 में, 2000। और दूसरा है नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार। और यह शामिल हुआ है, यह शामिल हुआ है 2016, 2016 में शामिल हुआ। 2 ही स्थल जो है यूनेस्को के सूची में शामिल है। अगला बिहार का सर्वाधिक
वर्षा वाला जिला। अरे भला गर्मी जहां जा रहा वहीं ठंडा ज्यादा। सबसे ज्यादा गर्मी गया में, सबसे ज्यादा ठंडा भी गया में। गर्मी है, ठंडा भी जा रहा। सबसे ज्यादा गर्मी गया में, ठंडा भी गया में। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का, जो जितना जल्दी गर्म होता है वह उतना जल्दी ठंडा होता है। पता है ना? गया गया जी हो गया गर्म। कौन सी हो गया गर्म? क्या हो गया? तो सबसे गर्म जिला गया, तो सबसे ठंडा वाला जिला गया कौन होगा? अब बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। कौन है? किशनगंज। कौन है? और जहां जिस पहाड़ी एरिया में वर्षा ज्यादा होगा वहां का चाय क्या होगा? चाय खेती सर्वाधिक बिहार में। किशनगंज बिहार में सर्वाधिक चाय। किशनगंज किसान। और बिहार में न्यूनतम वर्षा, बिहार में न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद नमे में बाद, नमे में सबसे बाद औरंगाबाद। न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद। औरंगाबाद में जल्दी वर्षा ना होता है। एकदम पूरा लगेगा कि एकदम जो है आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, लगेगा पानी पड़ता है। अब पानी पड़ता है, पानी नहीं पड़ेगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, लगेगा दम भर बरसेगा, बरसवे नहीं करेगा। जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए औरंगाबाद से लगा हुआ रोहतास भी है। औरंगाबाद रोहतास ये सभी में नहर ज्यादा है, नहर ज्यादा है। पानी नहीं पड़ता है, वर्षा बहुत कम होता है, तो नहर ज्यादा है। और सोन नदी वहीं से जा रही है, पुनपुन नदी बगल से जा रही है गया होते हुए। तो सोन नदी से नहर निकालती, क्या निकालती है? नहर। और खेती होता है, खेती होता है, अच्छा खेती होता है। तो आपको औरंगाबाद रोहतास के जो रहने वाले हैं वो सब देखिएगा, उस सबका जो है नहर बहुत ज्यादा होगा रे। और नहर ज्यादा उधर है। और सर्वाधिक नहर से सिंचाई रोहतास में, सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई रोहतास में। कहा लिख देखिए, सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई बिहार में। सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास। समझ आ गया ना? और बिहार में सर्वाधिक जूट पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक जूट पूर्णिया। कौन सी? पूर्णिया। आगे क्या है? बिहार में सर्वाधिक सोना। बिहार में सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक बिहार में ही नहीं पूरा भारत में, बिहार में नहीं पूरा भारत में सर्वाधिक सोना का भंडार कहाँ है? जमुई में लगभग 44%। तो जमुई कहाँ? और जम्मू में कहाँ? सोनो। इसका नाम है सोनो। कौन सी है? सोनो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां है सोना। कौन सी है? सोना। कौन सी है? और सोना में भी कहा? सोनो में भी कहा? करमटिया में। सोनो में भी कहा? करमटिया में। तो आएगा KGF 3। KGF 3 समझ आ गया है ना? KGF 1, KGF तो कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार है कर्नाटक का है, ये था कोलार गोल्ड फील्ड। KGF 2 कोलार गोल्ड फील्ड 2। अब आया करमटिया गोल्ड फील्ड 3rd, करमटिया गोल्ड फील्ड 3rd, है ना? समझ आ गया ना? हीरो हम रहेंगे। हम हीरो रहेंगे तो पहले मरा जाएंगे, फिल्म ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अरे हम हीरो बनेंगे तो 2 मिनट में मरा जाएंगे, फिल्म ये खत्म। बताओ। पहला फिल्म में जो है नहीं मरता है, यानी रियल लाइफ में मर जाएगा रे, फिल्म में थोड़ा मरता है।
फिल्म में डायरेक्टर का जब मन होगा मरवाने तब मरवाएगा। डायरेक्टर का मन होगा मरवा दे तो मरवा देगा। फिल्म में डायरेक्टर का मन होगा कि नहीं तो अब से भी उड़ा देगा, तब भी नहीं मरना चाहिए, तब भी नहीं मरेगा, तब भी नहीं मरेगा। फिल्म में सब डिपेंड करता है डायरेक्टर पर, किस पर, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बिहार में सर्वाधिक सोना जम हुई, कौन सी, और लोहा भी जम हुई, लोहा भी जम हुई, लोहा भी जम हुई। मेरा ऑर्डर कोड आ गया, कैसे ट्रैक करें, कोड आया है, वो आया अभी, कोड आने के बाद आपका ये आएगा, क्या बोलता है, ट्रैकिंग आईडी आएगा, वो आया है, आगे आगे ट्रैक कर लो, गूगल पर लिखो ना जाएगा। चलो अगला क्या है, अगला कुछ है। बिहार का सबसे बड़ा जिला छतरपुर में, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला छतरपुर में, छतरपुर में पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी दूसरा सबसे बड़ा जिला गया जी, और तीसरा पूर्वी चंपारण, पूर्वी। अब बिहार का सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर, कौन है, छतरपुर में, कौन सी में, छतरपुर में, कौन सी में। और बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सी में, जनसंख्या, कौन सी में, पटना, कौन सी। बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन मामले में, जनसंख्या के मामले में, शेखपुरा के चौक पर, शेखपुरा, कौन सी। अब बिहार का पहला नाम से साइड काबर, दूसरा नागिनट्टी, वो सब अलग से पढ़ाएंगे, अगला और कुछ है, अच्छे। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, बिहार में, नाम क्या है, विराट रामायण मंदिर, विराट रामायण। अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया का, अंकोर वाट का मंदिर, लेकिन उससे भी बड़ा मंदिर बन रहा है बिहार में, विराट रामायण मंदिर। कौन जिला में, पूर्वी चंपारण में है भैया, कौन जिला में, पूर्वी चंपारण, पूर्वी। तो जो विविध था, जो आपका बिहार विविध था, साढ़े 9 बज गया है, तो चलो क्या ना, आपका जितना भी आज मैं बोला नहीं था, आज पूरा था विविध, क्या था, विविध क्या था, क्या ना। तो विविध जो आपका करवा दिए हैं बिहार का, ठीक है ना। अब आपका जो है ना, मिलते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आज होगा नेशनल पार्क, क्या होगा, नेशनल पार्क। चलो मिलते हैं ज्योग्राफी में, बाय ऑनलाइन वालों, मिलते हैं ज्योग्राफी में, बाय। गुरुजी सोनपुर मेला में आप घोड़ा नहीं खरीदे हैं बैला, अभी तो सोनपुर मेला गेबे नहीं किए, घर पे खरीद ले, पहले जाएंगे तब ना। ट्रैकिंग नहीं आया है बाबा, अच्छा आ जाएगा, ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा, कोड आ गया, ट्रैकिंग आईडी भी आज या कल आ जाएगा। चलो बाय, ऑनलाइन बोलो, बाय। आज ऑफर का अंतिम डेट है विजेता बैच का, बाकी बार आपका मर्जी।